नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, जहां एमपी में नर्सिंग कॉलेजों पर फिर उठे सवाल। 13 कॉलेजों में नर्सिंग काउंसिल से भेजी गई मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं। मार्कशीट नहीं लेने वाले ज्यादातर कॉलेज सूटेबल लिस्ट में शामिल हैं। जैनम फर्स्ट ईयर की भेजी गई थी मार्कशीट। 13 कॉलेजों में नहीं मिले कोई जिम्मेदार अधिकारी। कॉलेज के पते पर कोई अधिकारी नहीं मिला। मार्कशीट वापस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई। मार्कशीट कलेक्ट नहीं करने के बाद उठे सवाल, क्या नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित है? इनमें से एसआर नर्सिंग कॉलेज होशंगाबाद, अमलतास नर्सिंग कॉलेज देवास, संजीवनी नर्सिंग कॉलेज बड़वानी सूटेबल लिस्ट में शामिल हैं। हाल में इस मामले में सीबीआई अफसरों पर कार्रवाई हुई थी और आप ये देखिए कि अब बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम है कि कॉलेज जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो क्या सिर्फ कागजातों पर ही बने हुए हैं। 13 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर मार्कशीट भेजी गई थी और मार्कशीट लेने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। मार्कशीट नहीं लेने वाले ज्यादातर कॉलेज सूटेबल लिस्ट में शामिल हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर की भेजी गई थी मार्कशीट। और संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेजी गई थी कॉलेजों में और वहां पर उन्हें रिसीव करने वाला कोई मौके पर मौजूद नहीं था। पूरा मामला बताइए, कहां पर गड़बड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल पूरे नर्सिंग कॉलेजों में साफ तौर पर जिस तरीके से शुरुआत में हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी, रिट दायर की गई थी कि साफ तौर पर यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जो है वो अनिवार्य अहर्ताएं पूरी नहीं करते और कई नर्सिंग कॉलेज तो ऐसे भी हैं जो केवल कागजों में चलते हैं। उनके पास ना बिल्डिंग है, ना स्टाफ है और ना ही उनके पास किसी तरह की मेडिकल सुविधाओं को अस्पताल हैं। तो ऐसे उसके बाद जो है वो लगातार इन मामले हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले को सीबीआई को जांच में सौंपा गया था। सीबीआई ने इस मामले में जांच की और जांच में मध्य प्रदेश के लगभग 300 कॉलेजों की फिजिकल जांच करने के बाद ये कहा कि मध्य प्रदेश में आधे से अधिक कॉलेज जो है वो सूटेबल की सूची में है। लेकिन उस सूटेबल की सूची पर भी सवाल खड़े हुए थे और उसके बाद सीबीआई की टीम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। यानी स्पष्ट हो गया था कि मध्य प्रदेश के जो कॉलेज है जिनको सूटेबल की सूची में डाला गया, दरअसल वो सूटेबल नहीं है, अनिवार्य अहर्ताएं पूरी नहीं करते हैं, बल्कि पैसे से लेन देन करके उनको जो है वो अनिवार्य अहर्ताएं पूरे करने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। और देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से नर्सिंग काउंसिल ने परीक्षा कराई थी, परीक्षा कराने के बाद जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीटें हैं वो संबंधित 13 कॉलेजों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी थी। लेकिन जब स्पीड पोस्ट लेकर वहां पोस्टमैन पहुंचा तो पता चला कि वहां पर वो कॉलेज है ही नहीं। जिस बिल्डिंग का हवाला दिया गया था उसमें जिस व्यक्ति का नाम उल्लेख था कि ये डायरेक्टर हैं, ये लोग इसमें प्रिंसिपल हैं, ऐसा कोई व्यक्ति को स्पीड पोस्ट रिसीव करने वाला नहीं मिला। जिसके बाद वो स्पीड पोस्ट जो है नर्सिंग काउंसिल के जो भोपाल का दफ्तर है वहां पर वापस आ गई हैं। तो इससे अब साफ तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या जो जिन सूटेबल कॉलेजों को सूटेबल की श्रेणी में सीबीआई के अधिकारियों ने डाला था, जबकि असल में तो जमीन पर कॉलेज है ही नहीं। यानी कितने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर फर्जीवाड़ा कई सालों से किया जा रहा था। और देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो इसमें सीबीआई के अधिकारी ही रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कई कॉलेज के संचालकों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं नर्सिंग काउंसिल की पूरी मॉनिटरिंग पर भी कि आखिर वो किस तरीके से लगातार इन कॉलेजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, किस आधार पर उनको ये मान्यताएं दी गई थी और किस तरीके से बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। ये इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल तो कई सारे हैं लेकिन जांच की बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और जानकारी ये भी है शैलेंद्र की यहाँ पर कुछ समय पहले ही सीबीआई अफसरों पर कार्रवाई हुई थी और उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी लापरवाही। तो अभी क्या कुछ एक्शन लिया जाना है इस पर? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगातार ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच जो है वो एक रिटायर्ड जस्टिस से कराई जानी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस को भरोसा नहीं है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी, लेकिन सीबीआई के बड़े अधिकारी ही इस पूरे मामले में संलिप्त हो गए। यानी नर्सिंग जो कॉलेज है उनके संचालकों से 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और रिश्वत लेने के बाद उनको सूटेबल की सूची में डाला गया। लेकिन क्या स्थिति है ये बानगी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 13 कॉलेजों को मार्कशीट भेजी गई थी उसमें अधिकांश कॉलेज ऐसे
ऐसे हैं जिनके पास न तो बिल्डिंग है और ना उन दस्तावेजों को रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति। तो कितने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में लगातार इस नर्सिंग को लेकर फर्जीवाड़ा चल रहा था। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब एक नई सीबीआई की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तब तक जो है फिलहाल नर्सिंग काउंसिल में नए रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रोक लगा दी गई है और अब देखना होगा कि कब तक जो नई टीम गठित की है वो पूरी जांच कर पाती है और मध्य प्रदेश में ये पता कर पाती है कि आखिर जो लगभग 600 के आसपास कॉलेज है उसमें कितने कॉलेज ऐसे हैं जो अनिवार्य अहर्ताएं पूरी करते हैं। जी शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ये जांच की बात कही जा रही है, हालांकि इस पर थोड़ी सियासत भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस के कहने से कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है और उसके बाद अब गहनता से जांच किए जाने की मांग भी कांग्रेस ने की है। स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदौर मेयर सख्त। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। मेयर ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखा है पत्र, जहां फर्जी बिल घोटाले के बाद स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की गई। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जांच की मांग की गई है। अफसरों ने प्राइवेट कंपनी का अनुबंध 9 साल तक बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को भी भेजी गई है शिकायत। 2021 का बताया जा रहा है मामला। पूर्व नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के कई अफसरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और संवाददाता घोटाले को लेकर मैं पहले दिन से उच्च स्तरीय कमेटी की मांग कर रहा हूं और वो उच्च स्तरीय कमेटी बनी गई है, वो जांच कर रही है। पुलिस ने भी लगभग जितनी फाइलों में जो दोषी ठेकेदार या अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी एक मांग ये भी की है कि चूंकि ये एक अलग प्रकार का घोटाला है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो यदि आवश्यक हो तो फाइनेंशियल फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो इसकी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं, उनसे भी इसकी जांच कराई जाए। उस समय के जितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भूमिका इसमें हो सकती है, उनकी भी जांच करके उन सब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी कई सारे ऐसे विषय हैं जो उस समय के ध्यान में आए हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रकरण सामने आए हैं। उनकी भी मैं जांच करवा कर बड़ी एजेंसी से, बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करके उन दोषियों को सजा मिले। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां थाने के डुम्बीवली में आग लगने का मामला सामने आया है। डुम्बीवली MIDC में लगी आग, तेज धमाकों के साथ आग लगने का मामला। फैक्ट्री के पास स्कूल भी मौजूद, स्कूल को आनन फानन में कराया गया खाली। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं। तो ये देखिए, डुम्बीवली थाने में ये आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। और देखिए कितना दूर से ही धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा है और इसे समझा जा सकता है कि कितनी तेज भीषण ये आग जली हुई है। थाने के डुम्बीवली में आग लगने का मामला सामने आया। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, थाने की डुम्बीवली में लगी आग, डुम्बीवली MIDC में लगी आग, तेज धमाकों के साथ आग लगने का मामला। फैक्ट्री के पास स्कूल भी मौजूद है और स्कूल को आनन फानन में खाली कराया गया। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद रहीं। और रायपुर से खबर, जहां डिप्टी सीएम अरुण साफ का बड़ा बयान। बलौदा बाजार हिंसा में कांग्रेस का हाथ, पर्दे के पीछे से कांग्रेस नेताओं का हाथ है। अराजकता फैलाने में कांग्रेस नेता का हाथ, अरुण साफ का ये बयान आया है। बलौदा बाजार की घटना बहुत गंभीर है, सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया और जिस तरीके से बलौदा बाजार में हिंसा हुई है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता, अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी
और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अभी हाल ही में हम सुन पा रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान कि बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। देखिए, असल मायने में विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है लोगों की भावनाओं को न तो समझना चाहती है, ना बातें उनकी सुनना चाहती है। आज जो घटना बलौदा बाजार में हुई उसकी तरफ पूरी तरीके से जिम्मेदारी साय सरकार की है। साय सरकार असफल रही लोगों की बात को सुनने के लिए, जिला प्रशासन असफल रहा उनका, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है इस प्रकार के स्थितियों को आगे बढ़ाने की। हम जब सरकार में तब हमने देखा है किस प्रकार से बिरनपुर में घटना होती है और अरुण साहू जी वहां जाते हैं और आगजनी की घटना हो जाती है। हमने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्तर में भी तोड़फोड़ किया था जिसमें एसपी का सर फटा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच में हिंसा भरी हुई है। ये एक नाकाम सरकार है, नाकाम सरकार के लोग हैं और जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और जो असफलता का जो दाग साय सरकार के ऊपर लगा है, जो हिंसा और इस प्रकार से आगजनी हुई है, बहुत दुखद घटना थी। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। जब से साय सरकार बनी है, अपराधी तत्वों का हौसला बढ़ा है। आए दिन गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, नक्सली हमले हो रहे हैं। पूरे देश में, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। साय सरकार उनके मंत्री सिर्फ भाषण और बयान देने तक सीमित है, एक काम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अनुभवहीनता सामने आई है। कानून व्यवस्था तो वाकई में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो युवा हैं वो वाहनों में आग लगा रहे हैं, आग लगाने के बाद जो अन्य वाहन है उनको चपेट में, उनको आग में फेंक रहे हैं, और कई 4 पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, किस तरीके की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि हम बीजेपी का पक्ष जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, बात संपर्क नहीं हो पा रहा है धनंजय जी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में कांग्रेस कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी जाएगी जहां पे यहाँ पे आगजनी घटना हुई यहाँ पे, और जाके वहां पे देखेंगे जहां बाबा घासीदास जी के जैत खम्भ को तोड़ा गया है, वहां भी कमेटी जाएगी। 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों के साथ जाएंगे। और हम पूरी तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हटाया जाए और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को हटाया जाए। इन दोनों के बस का रोग नहीं इस प्रदेश में शांति बहाली करना। अरे सर, आप तो दूसरे ही ट्रैक पे चले गए हैं। अब ये ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस कहां से जिम्मेदार हो गई है? क्या कोई प्रूफ है कि कांग्रेस ने हिंसा कराई है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई है, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख को प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि न्यायिक जांच की मांग की गई, उसे पूरी कर दी गई। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। किस प्रकार से देवेंद्र यादव जी, जो सतनामी समाज के नहीं है, वो जाते हैं और वो किस प्रकार से जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ये सारी चीजें वायरल है, लोगों के पास पूरी दस्तावेज है, लोगों के पास प्रमाण है। तो कांग्रेस पार्टी हार के बाद से केंद्र में और राज्य में बौखलाई हुई है और यहाँ पर एक वर्ग संघर्ष करने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होगी। ये प्रदेश मनखे एक समान, गुरु घासीदास के हम सभी अनुयायी हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक कुत्सित चाल चल रही है। लेकिन बिल्कुल जो सर, सत्ता में आप हैं, जांच करवाइए। जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये हंगामा किया, वाहनों में आग लगा दी, उनको पकड़िए, जेल में डालिए। बिल्कुल उनका पकड़ा जा रहा है। अभी लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और बाकी लोग भी जो भूमिगत हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और राज्य में या बिल्कुल उन्हीं से जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये हिंसा किसके कहने पर हुई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सियासत में होते ही रहते हैं, लेकिन ये वाकई में इससे आम जन को कितना नुकसान होता है वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए आप, ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, बलौदा बाजार हिंसा, कांग्रेस हिंसा मामले में कांग्रेस के हाथ की बात जरूर कर रही है बीजेपी, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात नहीं, बल्कि ये आम जनता से जुड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ